हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहित शर्मा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं आर्डिनो के बारे में और प्रोटियस के बारे में। आप सब लोगों को पता होगा कि आर्डिनो एक ओपन सोर्स डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। हम लोग प्रोटियस के बारे में इसलिए सीखने वाले हैं क्योंकि प्रोटियस एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा आप उसके ऊपर पीसीबी भी डिजाइन करवा सकते हैं। तो सीधा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग गूगल पे चलते हैं और गूगल के अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है प्रोटियस 8 और जो पहला लिंक है ये देखिए, जो पहला लिंक है यहाँ पे लैब सेंटर, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको प्रोटियस इन एजुकेशन आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको करना है ट्राई प्रोटियस। आपके पास एक EXE फाइल डाउनलोड हो जाएगी और आपको डबल क्लिक करके उसको नेक्स्ट करके सिर्फ इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत इजी है, हम उसके अंदर नहीं जा रहे ज्यादा। मैं आपको सीधा प्रोटियस के ऊपर आर्डिनो का सिमुलेशन करना बता रहा हूँ। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको हर बार आर्डिनो के ऊपर कुछ भी चीज बनाने से पहले, प्रोटोटाइपिंग करने से पहले आप आर्डिनो लेके आए, आप अपने सारे सेंसर्स लेके आए। आप ये भी कर सकते हैं कि आप स्कीमेटिक डायग्राम आप प्रोटियस के ऊपर बनाए और फिर अपना सिमुलेशन वहीं पर करें। तो आर्डिनो के साथ में किस तरीके से आप सिमुलेशन कर सकते हैं, आप डिफरेंट चीजों को यूज कर सकते हैं प्रोटियस के अंदर, तो हम उसी के अंदर चलते हैं। ये यहाँ पर मेरे इंस्टॉल हो रखा है प्रोटियस 8.3। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए, ये है प्रोटियस 8.3 ओपन है। यहाँ पे आपको करना है न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक नया आपके पास विंडो पॉपअप हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम डालना है। मैं प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर डाल रहा हूँ Arduino _basic_1 और यहाँ पर आपको डेवलपमेंट बोर्ड सेलेक्ट करना है। इस डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर आपको वापस इस तरीके से एक नया यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पर अलग अलग आपको फीचर दे रखे हैं, आपकी अलग अलग डेवलपमेंट बोर्ड्स हैं, आप यहाँ पर इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें सेलेक्ट करना है Arduino 328। हम बहुत ज्यादा डिटेल्स के अंदर अभी नहीं जा रहे हैं, हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं। तो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है Arduino 328 और डायरेक्ट आपको क्लिक करना है फिनिश पे। और इसके बाद आप ये देखिए, ये हमारे पास एक स्कीमेटिक आ चुका है जिसके अंदर प्रोटियस के अंदर हमें आर्डिनो का माइक्रो कंट्रोलर डायरेक्टली दे रखा है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आर्डिनो सीधा का सीधा आ चुका है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास आर्डिनो का Atmega 328 माइक्रो कंट्रोलर है। हमें अलग अलग पिन्स यहाँ पर इन्होंने बता रखी है और जो हमारी LED पिन आर्डिनो के ऊपर पिन नंबर 13 के ऊपर कनेक्ट होती है वो यहाँ पर ये दे रखी है। तो हम सीधा इसी को प्रोग्राम करना सबसे पहले सीखेंगे। आपको एक और सेटिंग जो यहाँ पर करनी पड़ेगी कि आपको आर्डिनो IDE भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अगेन हम गूगल के अंदर जाते हैं और आपको लिखना पड़ेगा Arduino IDE। सर्च करिए, जो ये पहला इसके अंदर लिंक आ रहा है arduino.cc, आपको यहां पर जाना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको Arduino इंस्टॉलर या Arduino zip फ्रॉम नॉन डोमेन, आप इनमें से कोई सा भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जिप फाइल पहले से इंस्टॉल कर रखी है। अगर आप देखना चाहे तो ये देखिए, मेरी जो ये ड्राइव है इंपॉर्टेंट स्टफ्स की जो ड्राइव है, इसके अंदर Arduino 1.16.11 पहले से यहाँ पर पड़ा है, एक्सट्रैक्ट होकर ये देखिए ये यहाँ पर पड़ा है। तो अब आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिस्टम्स के अंदर जाना है। सॉरी, आपको सोर्स कोड, आपको दूसरे टैब के अंदर जाना है जो सोर्स कोड का टैब है, और सोर्स कोड के अंदर आपको
कंपाइलर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा, आपको स्कीमेटिक कैप्चर के अंदर नहीं, आपको सोर्स कोड के अंदर जाना है और सोर्स कोड के अंदर आपको सिस्टम्स के अंदर जाना है, सिस्टम्स के अंदर आपको कंपाइलर कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जाना है। कंपाइलर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास में एक नया विंडो यहाँ पर आ जाएगा। आपको इसको स्क्रॉल कर नीचे आना है और यहाँ पर जो ये Arduino AVR है, या तो आप इसमें से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसको क्लिक करके आपको मैनुअल सेटिंग्स में जाना है और जहां पर आपने अपने Arduino IDE के सॉफ्टवेयर को आपने एक्सट्रैक्ट कर रखा है वो पाथ देना है। मैंने आपको बताया कि अभी मेरा जो Arduino IDE का सॉफ्टवेयर है वो इम्पोर्टेंट स्टफ्स की ड्राइव के अंदर ये Arduino 1.6.11 का सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर बता रहा है कि जी हाँ, Arduino AVR का कंपाइलर है हमारे पास। याद रखिएगा कि आपको Arduino के कंपाइलर की सेटिंग्स को करना ही करना पड़ेगा, आपको उसको बताना पड़ेगा कि आपका कंपाइलर कहां पर पड़ा है, IDE कहां पर पड़ी है। जो ऊपर यहाँ पर आपको और कोई भी सेटिंग्स के अंदर चेंज नहीं करना है, Arduino AVR की सेटिंग्स में ही आपको चेंज करना है। तो आपने ओके यहाँ पर किया। मैंने आपको बताया कि जो हमारी LED है, जो 30 नंबर पिन के ऊपर LED है, वो यहाँ पर है। तो हम सोर्स कोड के अंदर जाते हैं। सोर्स कोड के अंदर देखिए पहले से वॉइड सेटअप और वॉइड लूप यहाँ पर लिखा हुआ है। वॉइड सेटअप के अंदर हम लोग अपनी पिन्स को कॉन्फ़िगर करेंगे कि हमारी पिन्स आइदर इनपुट है या आउटपुट है, और लूप के अंदर हम लोग अपना मेन प्रोग्राम लिखेंगे। बहुत ही सिंपल है, आपको अपनी पिन्स को सेटअप करना है, आपको ये बताना है कि आप कौन सी पिन यूज कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल है ये चीज। अभी हम लोग जो कमांड यहाँ पर लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं पिन मोड। हमारी 13 नंबर पिन है, तो 13 आउटपुट ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। इस कमांड से ये हो रहा है कि सेटअप के अंदर जो पिन नंबर 13 है उसको हमने डिफाइन कर दिया है, ये डिजिटल पिन है। अगर आपको एनालॉग पिन यूज करनी पड़ेगी तो आप A0, A1, A2 जिस तरीके से अपनी IDE के अंदर लिखते हैं उसी तरीके से अंदर आपको यहाँ पर भी लिखना है। सिमिलरली आपको लूप के अंदर, वॉइड लूप के अंदर जाके आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको ये सेटिंग्स करनी है कि 30 नंबर के ऊपर जो आपकी LED है वो आइदर हाई हो या फिर वो लो हो। अगेन आपको हमें ब्लिंक यहाँ पर करवा रहा है। हम बहुत ही बेसिक प्रोग्राम कर रहे हैं कि हमारी 30 नंबर पिन जो है, जो हमारी एक वो डिजिटल पिन है, वो डिजिटल पिन हमारी हाई हो और फिर वो लो हो और उसके अंदर कुछ डिले हो। तो हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल राइट ब्रैकेट के अंदर 13 हाई, ये हाई पूरा का पूरा कैपिटल लेटर्स में रहेगा। डिजिटल राइट में जो ये W है वो कैपिटल लेटर्स में रहेगा। सिमिलरली पिन मोड के अंदर M जो है वो कैपिटल लेटर्स के अंदर रहेगा। इसके बाद हम लोग लिख देते हैं डिले। डिले के अंदर आप जितना भी यहाँ पर डेटा डालेंगे वो मिली सेकेंड्स के अंदर होगा। तो हम लोग 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर 1 सेकंड का डिले हम लोग डाल रहे हैं, तो 1000 मिली सेकेंड इज व्हाट 1 सेकंड। और उसके बाद वापस हम लोग यहाँ पर कर देते हैं कि डिजिटल राइट 13 लो, और फिर हम लोग एक और डिले डाल देते हैं 1000 मिली सेकेंड का। तो दोस्तों इस प्रोग्राम से क्या होगा कि हमारी 30 नंबर पिन के ऊपर जो LED लगी हुई है वो 1 सेकंड के लिए हाई रहेगी, 1 सेकंड के लिए लो करेगी, 1 सेकंड के लिए वो ऑफ हो जाएगी, 1 सेकंड के लिए ऑन हो जाएगी और फिर 1 सेकंड के लिए ऑफ हो जाएगी। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बिल्ड ऑप्शन के अंदर जाना है और बिल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप बिल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत तरीके का ये बिल्ड करेगा, अलग अलग टाइप का आपको यहाँ पर डेटा मिलता रहेगा या आपके इंस्ट्रक्शंस आते रहेंगे। कंपाइल्ड सक्सेसफुली, जब ये कंपाइल्ड सक्सेसफुली आ जाएगा तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ जो लेफ्ट बॉटम है वहां पर प्ले का ये ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिर्फ ये रन सिमुलेशन करना है। और जैसे ही आप रन सिमुलेशन करेंगे, अगर आप मेन स्कीमेटिक के अंदर जाते हैं तो ये देखिए हमारी LED जो है वो ब्लिंक होना शुरू हो गई है। सो
थैंक यू वेरी मच। दिस इज व्हाट द मोस्ट बेसिक प्रोग्राम, सबसे बेसिक प्रोग्राम है जो हमने आर्डिनो का यूज किया है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट आर्डिनो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।